हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिए हमारे दो चैप्टर, कौन कौन से, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैंने स्टैट्स को बहुत ही क्विकली रिवाइज करवाया था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए थे। एंड उसके बाद जो हमने चैप्टर चूज़ किया था वो था प्रोबेबिलिटी, उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो किया था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट तो है और चैप्टर हार्ड भी नहीं है, यूं ही बस छोटा वही है सब कुछ, HCF LCM ये सब इनका कॉन्सेप्ट समझाना है। आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी तो आपको अच्छे से पूरी तरीके से इस पे पकड़ बन जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने रियल नंबर जो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है वैसे तो आपको पता ही होगा, बट अगर आपको नहीं पता और आपको इसे डिटेल में जानना है तो मेरे ही चैनल पर वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इसमें प्रोवाइड करवा दूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप उसके थ्रू जाके एक बार उसे देख लीजिएगा, आपको नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा। फिलहाल मैं फटाफट से ब्रीफली आपको बता देती हूँ। देखिए, जो हमारा नंबर सिस्टम है पूरा, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं, अब अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं वो सब रियल है, आगे चल के कौन से नहीं होते वो आपको पता लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं उस पार्ट पर नहीं जाऊँगी। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -∞ टू +∞। इंटीजर्स के अंदर ही हमारे आते हैं क्या, होल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप टू एंड तक, इन्फिनिटी तक। होल नंबर के अंदर ही आते हैं हमारे क्या, नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन से होते हैं, 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही। जैसे 3 है, 3 का कौन कौन सा फैक्टर है, एक तो 3 खुद है और एक 1 है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं। अब नेक्स्ट आज देखते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास फैक्टर होते हैं हैव मोर देन 2 फैक्टर। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपको नंबर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ मेरी वाली वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी सब चीज़ की। ठीक है, तो मैंने फटाफट से नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपकी ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो देखिए आपकी थ्योरम कहती है कि अगर आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है तो आप उसे प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10। 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। अब मैं इसे प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकती हूँ। प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 × 5। 2 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया 25। 25 को आप देखेंगे तो प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाएगा 5 × 5। 5 हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर,
तो यही आपकी थ्योरम कहती है। और ये थ्योरम किस में काम आती है बहुत ज़्यादा, HCF और LCM जब निकालते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो देखते हैं HCF और LCM पर आ जाते हैं, जो हमारा चैप्टर ही मेनली जिसके बारे में है। चलिए, तो देखो बच्चों, LCM के केस में आप ध्यान रखें, LCM एंड HCF। तो LCM के केस में आप ध्यान रखें कि आपको ऑल नंबर्स राइट करने होते हैं along their highest power, all numbers with highest power। बट HCF के केस में क्या होता है, कॉमन नंबर हम राइट करते हैं, कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमें कब LCM फाइंड आउट करना है, कब HCF फाइंड आउट करना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें बच्चों, उसके लिए है जब आपको बिग नंबर निकालने के लिए बोला जाए और जब आपको स्मॉल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, तब बिग नंबर के केस में आपको LCM, स्मॉल नंबर के केस में आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप, है ना। ठीक है, एक और रिलेशन समझ लेते हैं हम इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ होता है। LCM मल्टीप्लाई विद HCF इज इक्वल्स टू में A इंटू B क्या है, जो हमें नंबर्स दे रखे होंगे उसमें। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक और चीज़, ये केवल 2 नंबर्स के केस में वैलिड है। अगर A इंटू B इंटू C आ जाए तो उस केस में वैलिड नहीं होगा। ये साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, इरेशनलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, अलग अलग नंबर को। प्रूफ डैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ डैट √5 इज इरेशनल नंबर, एंड और भी नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। बहुत ही इजी है, आप एक प्रोसीजर है बस इसका, आप उसे एक बार समझ लेंगे, देन सारे ही क्वेश्चन उसी प्रोसीजर से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं 5 का लेती हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिया एग्जाम्पल, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे हम करेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चों देखो, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो समझ लीजिए ना, आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब मैं इन्हें ऐसा ये चट्टा मैं आपको क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इसे समझाया तो आपको फिर डेसिमल एक्सपेंशन पहले क्लियर करना पड़ेगा, एंड तब जाके आपको समझ में आएगा। तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बार बार कह रही हूँ, मैंने रियल नंबर्स बहुत अच्छे से सारा क्लियर करा है, पूरा नंबर सिस्टम आपको। तो प्लीज़ अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो, फेस कर रहे हो ना, आपके नंबर्स कौन सा नंबर क्या है आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर के बारे में। चलिए अब हम अपने इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। प्रूफ डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बताया आपको क्या करेंगे, इसे अपोजिट सपोज करेंगे। कैसे, लेट्स assume that √5 is a rational number। अब बच्चों देखो ना कैसे पूरी लिंक जुड़ी होती है। हमने क्या लिया, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो
रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं √5 को? फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, प्रोवाइडेड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड एक और चीज़ लेंगे यहाँ पे, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज़ लेके चलेंगे। अब नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √5Q इज इक्वल्स टू में P, लिख सकते हैं ना। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। बच्चों सेम प्रोसीजर है सबका, एक बार प्रोसेस सीख लीजिए, आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता ही है। ये स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल्स टू में P²। इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब this means what? 5 divides P²। क्यों? क्योंकि हम 5 को P² का अपॉन में लेके जा सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं, P²/5। इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है P² को, therefore 5 will also डिवाइड P। अगर वो P² को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? आपकी बुक में थ्योरम है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइम नंबर ले लिया 3, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सपोज 9 ही लेते, 9 को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दिस मीन्स 5 डिवाइड्स P², देयरफॉर 5 विल ऑल्सो डिवाइड P। ठीक है, इट मीन्स इम्प्लाई करता है क्या ये, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, नाउ लेट्स टेक P इज इक्वल्स टू में 5K इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, P के लिए हो गया। अब सेम थ्योरम को हम Q के लिए भी अप्लाई करेंगे। 5Q², P की जगह पे क्या लिखना है हमने, 5K²। तो ये कितना हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल्स टू में 5 5 से 25K²। 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, इम्प्लाइज डेट Q² इज इक्वल्स टू में 5K²। अब देखो 5 को हम Q² के अपॉन में लेके जा सकते हैं ना, इसका मतलब दिस मीन्स 5 डिवाइड्स Q²। Q² को डिवाइड कर दिया, देयरफॉर 5 विल ऑल्सो डिवाइड Q। थ्योरम से हुआ है, implies that 5 is also a factor of Q। इसका मतलब 5 P का भी फैक्टर हो गया, Q का भी फैक्टर हो गया। बट हमने यहाँ पे क्या सपोज करा था कि 5 हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि दो नंबर ऐसे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। बट यहाँ पर तो हमारे पास फैक्टर आ गया ना, क्यू का भी 5 आ गया और P का भी 5 आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। देयरफॉर P एंड देयरफॉर P and Q have 5 as common factor, but this contradicts the fact that A and B
आर कोप्राइम। देयरफॉर इसका मतलब अवर हमारा जो हमने सोचा था अजम्पशन लेके चले थे वो रॉन्ग है। अवर assumption is wrong. Hence, under root 5 is an irrational number. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है इरेशनल। अब इसी के साथ जो भी चैप्टर का सारा पार्ट्स था मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए क्योंकि क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, वैसे तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।